जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आप लगातार वेट कर रहे थे और लगातार आप YouTube के ऊपर या फिर Google के अंदर भी सर्च करके देख रहे थे कि कब तक आएगी, एक्सपेक्टेड डेट क्या है। अब आपको देखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये ऑफिशियली आपकी जारी हो चुकी है। आप यहाँ पर जो अभी वीडियो में देख पा रहे हैं, ये आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IBACIO का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें कि आप ये भी जानेंगे कि आपकी 995 पद पर वैकेंसी निकाली है। जी हां, आपने सही सुना, ये आपका भी जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होता है, रोजगार समाचार के नाम से भी आप इस न्यूज़पेपर को जानते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर इसका भी नोटिस डाला गया है और जब आपकी यहां पर 25 नवंबर की डेट आएगी तो इस डेट में आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि MHA की होगी वहां पर भी डाल दिया जाएगा। तो अगर आपके मन में कहीं ना कहीं से सवाल आ रहा है कि ये फेक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल है। और अगर आपको फेक मानना है तो वो आप मान सकते हैं, मैं उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करूंगा। एंड जो इसको रियल मान रहे हैं, जो कि आप कुछ टाइम के बाद बाकी अन्य चैनल के ऊपर भी देखेंगे, अभी तक नहीं मिलेगा, सबसे पहले यहां पर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली ये आपका जारी कर दिया है। आप यहां पर अगर इसको खुद से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पर इस वैकेंसी की जानकारी देखने को मिल जाएगी। पूरी की पूरी जानकारी मैंने हमारी वेबसाइट के ऊपर भी पब्लिश कर दी है। एंड सेम जानकारी आप यहाँ पर नीचे इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ले सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन से ही जानकारी एक्सप्लेन करूंगा। तो आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव, यानी कि आपकी ACIO की ये पोस्ट है जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ACIO यहाँ पर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। एंड इसमें अगर वैकेंसी की बात करें तो UR यानी कि जनरल के लिए 377 है, EWS के लिए 129, OBC के लिए 222, SC के लिए 134 और ST के लिए 133, जो कि कुल मिलाकर के आपकी 995 होती है। अब आती है आपकी सैलरी। तो सैलरी भी यहीं पर आपको मेंशन की गई है, जिसमें कि आपको 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,400 रुपये पर मंथ दी जाएगी। एंड आप यहां पर जो उसका एक डायमेंशन है कि क्या आपको कितना मिलेगा वो भी आप देख सकते हैं। बेसिक पे इसमें 44,900 रहेगा, DA रहेगा आपका 20,654, SSA रहेगा आपका यहां पर 8,980, HRA रहेगा। तो इन सबको मिलाकर के आपकी सैलरी इतनी होती है। इसके बाद गाइज यहां पर आपके जो मन में सवाल चल रहा है कि एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच रखी गई है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गाइज गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहां पर SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। एंड ये जो आपकी एज है वो कब तक काउंट होगी, अगर ये भी आपका सवाल है तो एज आपकी इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक होगी। मैंने शायद अभी तक आपको बताया नहीं कि इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। तो गाइज आप लोग इस फॉर्म को 25 नवंबर 2023 से लेकर के 15 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। आप यहां पर इस तरफ देख सकते हैं 25 नवंबर 2023 टू 15 दिसंबर 2023। तो यानी कि जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2023, इस डेट तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 27 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गाइस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। यानी कि जो SC ST कैंडिडेट है वो यहाँ पर 32 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। एंड जो OBC कैंडिडेट है वो यहाँ पर 30 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। उनकी अपर एज लिमिट 15 दिसंबर 2023 तक तो काउंट होगी, बट वो फिर काउंट होगी 30 साल तक कि हाँ, अगर आप 30 साल क्रॉस कर चुके हैं 15 दिसंबर 2023 को तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। एंड अगर आप SC ST है और आप 15 दिसंबर 2023 तक 32 साल की एज को पास कर चुके हैं तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। आई होप आपको एज की जानकारी समझ में आ गई होगी। अब आती है आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो गाइज इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो सिंपल एक लाइन में आपको बोला है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर उसके बराबर की योग्यता जो कि ग्रेजुएट में आती हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। तो सिंपल एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे, जो कि अच्छी बात है। कोई घोल मोल नहीं करके रखा है, कोई ऐसा नहीं बोला है कि वहाँ से होना चाहिए। सिंपल लाइन में इन्होंने आपको बोल दिया कि अगर आप ग्रेजुएट हैं आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कोई परसेंटेज लिमिट भी नहीं है कि हाँ आपकी उतनी परसेंटेज हो उतनी हो, ऐसा
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल, अगर आप ग्रेजुएट है आप अप्लाई कर लीजिएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके सवाल आते हैं कि सर मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? इतना कुछ पूछने की आपको आवश्यकता है नहीं, सिंपल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पर गाइज आपको क्या फीस पे करनी है, तो आपको बोले दी फीस हैज 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स में आपको ये फीस देनी है। एक है आपकी एग्जाम फी जो कि है 100 रुपये, एंड एक है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस जो कि है 450 रुपये। अब यहाँ पर जो ऑल कैंडिडेट्स है इसमें यहाँ पर उनको जो फी पे करनी है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस जो कि है 450 रुपये, उनको यहाँ पर 450 रुपये पे करना होगा सभी कैटेगरी कैंडिडेट को। फिर जो मेल कैंडिडेट्स है यूआर के, ईडब्ल्यूएस के एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट, इनको यहाँ पर एग्जाम फी जो कि 100 रुपये है ये भी अलग से देना होगा। यानी कि इसका मतलब होता है कि इनको यहाँ पर 550 रुपये फीस पे करनी है, क्योंकि इनको यहाँ पर ये जो 2 कंपोनेंट है एग्जाम फीस के, जिसमें कि आपका एक रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है, एक है एग्जाम फी, तो इनको यहाँ पर एग्जाम फी भी देना है और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है वो भी देना है। इसके अलावा जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अलावा ये कैंडिडेट बचते हैं, इनको यहाँ पर सिर्फ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है यानी कि 450 रुपये सिर्फ यही पे करना होगा। एंड आपका जो पेमेंट करने का मोड रहेगा ये आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इसको ऑनलाइन माध्यम में फीस को जमा कर सकते हैं। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई है। एज लिमिट मैंने आपको बता दी है, सैलरी मैंने आपको बता दी है। अब आता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो चलिए उसके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है किसी भी फॉर्म को भरने के लिए। इसमें जो आपका एग्जाम सेंटर है, अगर उसकी बात करें पहले, तो इसका एग्जाम सेंटर आपका ऑल इंडिया रहेगा। इंडिया की बड़ी बड़ी जो सिटी है उन सभी के अंदर आपका एग्जाम सेंटर आएगा। जब डिटेल्ड में और भी नोटिफिकेशन आएगा तब आपको सिटी भी दे दी जाएगी। एंड जब आप फॉर्म को फिल करेंगे वहां पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन सी सिटी के अंदर चाहते हैं या कौन सी स्टेट के अंदर चाहते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर आए। अब आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें आपका किन किन राउंड में सिलेक्शन होगा वो आप देख लीजिए। पहला होगा आपका रिटन एग्जाम 150 मार्क्स के लिए, फिर आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स के लिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जाम। अब जो आपका रिटन एग्जाम है 150 मार्क्स के लिए, इसका जो पैटर्न है उसके बारे में अगर बात की जाए तो वो आपके सामने नोटिफिकेशन में मेंशन है। इसमें आपका टीयर फर्स्ट रहेगा 100 ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप विकल्प भी बोलते हैं, क्वेश्चन आएंगे डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। ये 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होंगे। कंटेनिंग 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, कंटेनिंग 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इसके बाद में ये जो आपके पार्ट है वो कौन कौन से है, करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर निगेटिव मार्किंग भी आपकी यहां पर रहेगी 1/4 की, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते तो आपका 1 नंबर कट किया जाएगा। एग्जाम करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा और इसके लिए आपको मैक्सिमम 100 नंबर दिए जाएंगे। फिर आपका टीयर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, पेपर ऑफ 50 मार्क्स या 50 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपका एस्से आएगा जिसके लिए 30 नंबर मिलेंगे। एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग, इसके लिए 20 मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए भी आपको करने के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा और 50 नंबर इसके अंदर है। फिर आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा टीयर 3 जिसको आप कह सकते हैं। इसमें भी आपको यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं है, आई थिंक 1 घंटा ही रहेगा और जो मार्क्स है उसमें भी आपको 100 दिए जाएंगे। तो ये आपका पैटर्न हुआ। एंड गाइज यहाँ पर आपको बाकी की जानकारी भी मेंशन कर दी गई है और मैं आपके लिए एक अलग से सिलेबस की वीडियो बना दूंगा जिसमें कि मैं आपको और भी डिटेल में टॉपिक वाइज सिलेबस बताऊंगा ताकि आपके मन में जो भी सवाल डाउट है एग्जाम पैटर्न को लेकर के वो क्लियर हो सके। सो ये थी आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO नोटिफिकेशन 2023 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।